जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th के गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1। प्रश्न है बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुपद के शून्यक। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए बहुपद होता क्या है। तो बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। बहुपद के ऐसे बहुत प्रकार होते हैं, बाकी मुख्य रूप से हमको 3 प्रकार से क्लास 10th में पढ़ना है। 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। ठीक है, ये पहला पढ़ना है। रैखिक बहुपद का रूप होता है ax प्लस बी, जिसका घात क्या होता है? 1 होता है। जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा पढ़ना है द्विघात। क्या पढ़ना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हमको जानेंगे। तो द्विघात बहुपद का जो स्वरूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c, जिसका घात कितना होता है? 2 होता है। जिसका घात कितना होता है? घात बराबर 2 होता है। जिसका घात कितना हो? 2 हो। ठीक है। और एक और पढ़ना है तीसरा त्रिघात। क्या पढ़ना है? त्रिघात। त्रिघात बहुपद पढ़ना है। त्रिघात बहुपद में जिसका घात 3 हो, इसका रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। ये 3 होते हैं। तो जिसका घात 3 होगा वो त्रिघात होगा, जिसका घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद होगा। रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है। तीनों का स्वरूप लिख दिए। अब तीनों को एक बार स्क्रीनशॉट लिखेंगे करेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए आप प्रश्न पर आते हैं। जो शून्यक पूछ रहा है तो शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? अब देखिए इसका शून्यक अगर हम निकालेंगे तो इसका शून्यक 1 आएगा। द्विघात में आएगा शून्यक 2। त्रिघात में आएगा 3। ठीक है। त्रिघात में कितना शून्यक आएगा? 3 आएगा। रैखिक बहुपद में शून्यक 1 आता है, द्विघात में 2 आता है, त्रिघात में 3 आता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि किसी बहुपद का px के लिए y बराबर px ग्राफ में आकृति में 2.10 में दिए गए प्रत्येक स्थिति में px का शून्यक ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्यक। तो मतलब बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है। जो ग्राफ में दिया हुआ है, जो चित्र में दिया हुआ है, तो चित्र यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट पेज में उसको चित्र को हम लिखे हैं, किए हैं। तो यहाँ पर जी आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए चित्र में है। तो देखिए ये जो ऐसे लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं y अक्ष और इसको बोलते हैं y डैश। इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x अक्ष। ऊपर में जाते हैं तो प्लस आता है, नीचे में आते हैं तो माइनस आता है, दाएं तरफ जाते हैं तो प्लस आता है और बाएं तरफ आते हैं तो माइनस आता है। ठीक है। ये सब याद रखें। ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसमें पूछा है कि px के शून्य ज्ञात करना है। तो px का हमको शून्य ज्ञात करना है, मतलब x के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको चित्र में x पर किसी प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है कि x में इधर से पार किया हो या इधर से रैखिक किया हो या इधर से ग्राफ खींचा हुआ है, तो ग्राफ में नहीं है। तो पहला में क्या हो जाएगा कि इसका शून्यक 0 है। x के रिस्पेक्ट में शून्यक क्या है? 0 है। अब देखिए इसमें पूछा है दूसरा में, तो पहला का तो शून्यक हो गया 0। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें px का प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, x पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो इसी के कारण से इसका शून्यक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा का शून्यक क्या हो जाएगा? तो दूसरा में शून्यक देखिए यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे 1 से ऊपर चल गया है। तो x क्या है? प्लस में है, तो प्लस वाला ऊपर से गया, बाकी x के रिस्पेक्ट में है, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। तो शून्यक 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा? कि ग्राफ में 2 बिंदु से प्रतिच्छेद कर रहा है। कितना बिंदु से? 2 बिंदु से। एक है y पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक पर क्या कर रहा है? x पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो 2 बिंदु से प्रतिच्छेद कर रहा है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि देखिए कि यहाँ से एक प्रतिच्छेद यहाँ पे x पे किया, y पे किया और फिर x से किया, तो कितना हो गया? 1 2 और 3। तो कितना इसका शून्यक हो गया? 3। का कि 3 बार x का शून्यक कितना हो गया? 3 बार हो गया। एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार यहाँ पे, तो 3 बार हो गया। बाकी कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है? तो देखिए x y के प्रतिच्छेद करते हुए पार हो रहा है, तो 3 बार प्रतिच्छेद करते हुए पार हो रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसी प्रकार से चौथा प्रश्न है। तो यहाँ देखिए एक ही बार प्रतिच्छेद यहाँ से, एगो यहाँ कर रहा है, एगो यहाँ कर रहा है, तो यहाँ 2 शून्यक होगा, बाकी प्रतिच्छेद क्या हो रहा है? किसी पर नहीं हो रहा है, तो एक पर ही प्रतिच्छेद हो रहा है। ठीक है। x ही अक्ष पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, केवल x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है। पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न में देखेंगे कि एक बार यहाँ से गया, एक बार यहाँ से गया, एक बार यहाँ से, तो x वाला 1 2
3 4, तो शून्य कितना हो जाएगा 4। कितना बार प्रतिच्छेद किया है तो एक बार 2 बार, तो x पर तो 4 बार किया है, एक बार y पर भी किया है, तो 5 बार प्रतिच्छेद टोटल किया है। कितना बार 5 बार प्रतिच्छेद किया है। उसी तरह से प्रश्न नंबर 6 कि यहाँ से ऐसे करें, ऐसे 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 यहाँ तक गया है, तो एक बार प्रतिच्छेद यहाँ किया है और एक बार प्रतिच्छेद यहाँ पे किया है, तो प्रतिच्छेद 2 बार किया है। बाकी शून्यक भी इसमें कितना है, 1 शून्यक 2 शून्यक 3 शून्यक, तो इसका शून्यक कितना है 3 शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे